ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में आप सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आप बक्कल कैविटी को पढ़ चुके थे। ठीक है, बक्कल कैविटी जो आहार नाल का भाग होता है। आहार नाल मुख से शुरू होकर, कहां से शुरू होकर, मुख से शुरू होकर गुदा तक, एनस तक फैला होता है। लंबी नलीनुमा संरचना होती है जिसका भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न व्यास होता है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर लंबी होती है। बक्कल कैविटी के बारे में आपने पहले ही आपको बता दिया गया है। आज फेरिंक्स के बारे में और ईसोफिगस के बारे में जानना है आपको। ठीक है, तो फेरिंक्स के बारे में समझेंगे। पहले फेरिंक्स की जो संरचना होती है वो बक्कल कैविटी का जो लास्ट पोर्शन होता है वो जाकर कीप नुमा संरचना में खुलता है, मतलब फनल लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है। उसी को फेरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंक्स कहते हैं। अगर फेरिंक्स को एक्सप्लेन करना होगा तो आप बताएंगे कि बक्कल कैविटी का अंदर की तरफ जो लास्ट सिरा होता है वो फनल लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, कीप नुमा संरचना में खुलता है, जिसे फेरिंक्स कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 12.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी संरचना क्या होती है? फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, कीपनुमा संरचना होती है। इसका जो संरचना जो पतला सिरा होता है वो विंड पाइप और फूड पाइप में खुलता है। जो अगला सिरा होता है वो तो बक्कल कैविटी में खुलेगा, जैसे सपोज दैट ये इस स्ट्रक्चर का होता है। तो एक नली जो होती है, इसका जो पिछला सिरा 2 द्वार में खुलता है। पहली जो नली होती है, जैसे हम अगर ऐसे खड़े हैं तो आपका जो आगे की तरफ जो आपको पेन दिख रहा है, नलीनुमा संरचना दिख रही है, वो आपका विंड पाइप होगा, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। और जो पीछे की तरफ जो दिखेगा वो आपका फूड पाइप कहते हैं, जिसे ईसोफिगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। तो इसकी लंबाई आपने जान ली। और ये कहाँ किसमें खुलता है? इसमें 2 द्वार 2 पाइपों में खुलता है। जो पहला पाइप होता है, आगे की तरफ जो पाइप होता है उसे विंड पाइप कहते हैं, और जो पीछे की तरफ होता है उसे ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। विंड पाइप जहां खुलता है, फेरिंक्स में जो खुलता है, फेरिंक्स के लास्ट सिरे पे, उसे ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। उसे ग्लॉटिस कहते हैं या श्वसन द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन द्वार कहते हैं। जो विंड पाइप का जो द्वार होता है उसे गुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलेट। गुलेट कहते हैं। ध्यान देंगे कि आप अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जब हम भोजन करते हैं, जब पाइप वही है, फेरिंक्स वही है, तो फेरिंक्स की संरचना यहाँ पे ये भी द्वार है, श्वसन द्वार भी है और विंड पाइप का भी द्वार है। तो भोजन हमारा श्वसन नली में क्यों नहीं जाता है, ट्रैकिया में क्यों नहीं जाता है? तो ग्लूटिस के ऊपर एक पर्दानुमा संरचना होता है। क्या होता है? पर्दानुमा संरचना होता है, जो जब हम सांस लेते हैं तो वो खुला रहता है। ठीक, जो ही हम भोजन करते हैं तो वह पर्देनुमा जो संरचना होती है वो ट्रैकिया को क्या कर देता है? कवर कर देता है। इस पर्देनुमा संरचना को ईपीग्लोटिस कहते हैं। ईपीग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, इसी के कारण जब कभी कभी हम झटके में खा लेते हैं या भोजन सरक जाता है तो ईपीग्लोटिस क्या होता है? वो कवर नहीं कर पाता है, तो ट्रैकिया में भोज्य पदार्थ या फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं, जिससे हमें हिचकी कभी कभी आती है। ठीक है, तो पर्दा हटने के बाद वो फूड पाइप में भोजन चला जाता है। ठीक है, तो ये तो फेरिंक्स की संरचना थी
कि जिसका अगला सिरा चौड़ा वाला सिरा बक्कल कैविटी में और पतला सिरा विंड पाइप और फूड पाइप में खुलता है। विंड पाइप को ट्रैकिया में जो द्वार होता है उसे ग्लॉटिस कहते हैं, जिसपे एक पर्दा होता है जिसे इपीग्लॉटिस कहते हैं। फूड पाइप में को एसोफेगस कहते हैं, इसके जो द्वार होते हैं उसे गुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलेट कहते हैं। ठीक है, तो फेरिंग्स के बारे में आपने समझ लिया। अब आप एसोफेगस के बारे में आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे। एसोफेगस की जो संरचना होती है वो लंबाकार होती है। क्या होती है? लंबाकार होती है और इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें अंदर की तरफ म्यूकस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? म्यूकस का स्राव होता है, जिससे कोई भी भोज्य पदार्थ जब ग्रहण करते हैं, फेरिंग्स में आता है, विंड पाइप में आता है, मतलब फेरिंग्स में आता है, तो आसानी से वो स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है, अगर इसको एक्सप्लेन करें तो अगर हम अपनी बॉडी को ध्यान से देखेंगे या अगर बांटते हैं तो जो ऊपर का पार्ट होता है, यहाँ से ऊपर का जो पार्ट होता है यहाँ तक, उसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ष गुहा कहते हैं। और जो नीचे का पार्ट जो होता है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और जो ऊपर का भाग होता है उसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं। ठीक, और श्वास नली में आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर डायफ्राम होता है। तो इसको ईसोफेगस को एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये बताएंगे ये फेरिंग्स से शुरू होकर और गर्दन से होते हुए ट्रैकिया के साथ डायफ्राम को भेदते हुए वक्ष गुहा के रास्ते एब्डोमिनल मतलब थोरैसिक कैविटी से होते हुए एब्डोमिनल में प्रवेश करता है, डायफ्राम को भेद कर, और स्टमक में जाकर खुलता है। इसमें किसी प्रकार की पाचन क्रियाएं नहीं होती है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का पाचन क्रिया नहीं होता है। म्यूकस पाया जाता है जिससे भोज्य पदार्थ लसलसा होता है और आसानी से नीचे की तरफ सरक जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा और एसोफेगस के बारे में पढ़ा। ये कीपनुमा संरचना होती है जिसका ऊपर का सिरा चौड़ा सिरा बक्कल कैविटी की तरफ रहता है और जो निचला सिरा होता है वो विंड पाइप और ट्रैकिया की तरफ रहता है। तो और एसोफेगस जिसे विंड फूड पाइप भी कहते हैं, ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। गर्दन से शुरू होकर थोरैसिक कैविटी से होते हुए डायफ्राम को भेद कर एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करता है और स्टमक से जाके लग जाता है। इसमें म्यूकस का स्राव होता है, किसी प्रकार की पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। अगले वीडियो में हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।